एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करने के लिए जो समझने वाली, इंडियन जो मार्केट है बाय डिफॉल्ट ये प्राइस सेंसिटिव है। यानी यहाँ पे आपको अपने प्राइस को काफी कॉम्पिटिटिव रखना होगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि आप कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे कि उनकी लाइफ बहुत बेटर होती है लेकिन बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो देर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि वो लोग पे करेंगे। इनफैक्ट अगर किसी तरीके से आप उनको ये दिखा सकें कि ये खरीदने से उनका पैसा बच रहा है, कितना बच रहा है, बजाय कि उनको कितना देना पड़ रहा है। आप कह सकते हो कि एक बेसिक माइंडसेट हो गया डिस्काउंट का, कि मेरे को कितना डिस्काउंट मिल रहा है, सेल चल रही है। जैसे अगर आप देखेंगे सेल के टाइम पे सारी जो भी दुकानें होती हैं सब जगह पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, चाहे वो रेट बढ़ा करके फिर डिस्काउंट दे दें। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं कि प्राइस टैग चेंज किया, रेट बढ़ा दिया, फिर उस पर डिस्काउंट बढ़ा दिया। लेकिन लोगों का माइंडसेट क्या है, ये नहीं कि मैं अभी कितना दे रहा हूं, कितने पैसे दे रहा हूं, वो ये देखते हैं कि मेरे को कितना बच रहा है। क्योंकि सेविंग मेंटालिटी रही है शुरू से ही इंडिया में। बेसिकली अभी ये जो कंजम्पशन की जो स्टोरी है वो नई है, यानी एकदम से लोग खर्चते नहीं है, लेकिन जो पैसे को बचा करके रखने वाली जो आदत है ना, वो बहुत सालों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। मतलब इंडिया के अंदर आपको याद होगा पहले के जमाने में लोग जमीन में पैसे गड़ा गड़ा करके रखते थे, मतलब चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, अभी भी कईयों के निकल आते हैं जगह जगह से, गाँव वाँव से, यहाँ से वहां से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडियंस की जो मेंटालिटी है दैट इज मोर ऑफ अ सेविंग मेंटालिटी रादर देन स्पेंडिंग मेंटालिटी। तो आपको किसी तरीके से ये दिखाना होगा कि इसमें एक्चुअल में आपका क्या बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ सेविंग, कि अगर आप ये लेते हैं तो देखो, अगर अभी आप लेते हैं तो आपको इतना पैसे का फायदा हो जाएगा। तो ये नहीं दिखेगा कि कितने का नुकसान हो जाएगा। ये देखा जाए तो बहुत अच्छी मेंटालिटी नहीं है। बिकॉज आइडियली क्या होना चाहिए, चाहे डिस्काउंट है चाहे नहीं है, वी शुड लुक फॉर वैल्यू फॉर मनी। जो डेवलप कंट्रीज होती है वहां पर ये मेंटालिटी चलती है। बट हमारी जो इंडियन साइकी है वो ये है कि मतलब वी ऑलवेज लुक फॉर कि मेरे को कितना बच रहा है। आदमी ये देखेगा मेरे को 600 रुपए बचा, 1200 पे 50% डिस्काउंट, मतलब 600 रुपए बचा। बट वो ये नहीं समझ रहा कि जो तूने 600 रुपए की चीज ली है वो एक्चुअल में 300 रुपए की है, उसकी वैल्यू 300 रुपए की है। सो वी मस्ट आइडली लुक फॉर वैल्यू फॉर मनी, लेकिन जो अंदर कोडेड है लोगों के दिमाग में वो है बचत। तो इसको हमेशा दिमाग में रखना है। और इसी साइकी को ज्यादातर जो भी आप देखेंगे, जो ये मेगा स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, या फिर बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो इसको बड़े अच्छे से इनकैश करते हैं इस मेंटालिटी को। इनफैक्ट ये मेंटालिटी आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे भी देखने को मिलेगी। मतलब 10-20% डिस्काउंट होता है तो कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट हो कोई खरीदता ही नहीं है। जब तक 30-40%, 50% ना दिखे ना, तब तक लोगों को लगता है कि कोई डील नहीं है, ये बढ़िया डील नहीं है। और जैसे साल में एक बार होता है कि इस दिन ये सेल लगेगी यहाँ पर, तो लोग पागल हुए पड़े होते हैं। जैसे अगर सुबह 6 बजे सेल खुल रही है तो आधे घंटे में तो सब बिक भी जाता है, आप समझे। सो ये एक मेंटालिटी है जिसको आपको सबसे पहले समझना है, दैट इज सेविंग माइंडसेट, नॉट स्पेंडिंग माइंडसेट। नॉट लुकिंग एट वैल्यू फॉर मनी बट लुकिंग एट कि मेरे को कितना बचा, चाहे उसमें नुकसान हो जाए, दैट इज ओके। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं। बिजनेस में आपको जो ध्यान रखना है ना, इंडिया में स्पेसिफिकली, यहां पे लोगों का माइंड इतना लॉजिकली नहीं सोचता है। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग हैं जो बड़ा प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है, जो लोग हैं, उनका दिमाग कैसे चलता है, इमोशनली चलता है। इमोशंस को हिट करना चाहिए। मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू या सर्विस के थ्रू उनके दिमाग को हिट करने की कोशिश करेंगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से कम है। बट अगर इमोशंस को और फीलिंग्स को हिट करेंगे, इमोशनली अगर वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, तब आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि एक दिल से कनेक्शन बनता है, बुरा इसलिए है क्योंकि लोग इसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तो इसको आपको समझना होगा। इस फंडे को जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, इंडियन जो पॉलिटिक्स है, इट इज लेस अबाउट लॉजिक, इट इज मोर अबाउट इमोशंस। कि किस तरीके से आप जनता को इमोशनल करके अपने फेवर में कर सकते हो। अगर लॉजिकली उनको क्वेश्चन किया जाए एक एक करके, पॉइंट बाय पॉइंट, तो वो वहां पे फेल हो जाएंगे। तो उनको पता है कि लॉजिक को बीच में घुसाना ही नहीं है, सीधा सीधा इमोशंस को हिट करो, काम हो जाएगा। सब यही करते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब मंझे हुए हैं। सबको पता है कि भाई क्या है, किस तरीके से किसकी क्या दुखती हुई नस है, बस सीधा उसको हिट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, फ्री। जैसे किसी का है कि भाई मेरे को फ्री फ्री फ्री, इंडिया में ये फ्री का बहुत है, फ्री में चाहिए जो भी चाहिए। तो अगर आप फ्री में कुछ दे सकते हैं तो आप
बाद में चार्ज भी कर सकते हैं कुछ लोगों से। तो ये फ्री का माइंडसेट बहुत ज्यादा है। फ्री बीज, गिव अवेज, ऑनलाइन भी आप देखेंगे गिव अवेज बहुत चलता है, जबकि पता है कि लाखों लोग हैं उसमें से एक दो को मिलेगा, लेकिन पागल हो जाते हैं लोग गिव अवे का नाम सुनते ही, फ्री का नाम सुनते ही। अच्छा फ्री में मिल रहा है, मतलब बेसिक जो साइकी है वो ये है कि लूट लो किसी तरीके से सामने वाले को। ये जो बिजनेस ओनर है इसको मैं लूट लूं किसी तरीके से। अब ये कहां से आ रहा है ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। मे बी एक ऐसा टाइम था आज से कुछ साल पहले जब एक्चुअल में लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, तब शायद कोई कहीं से गाड़ी आती होगी गवर्नमेंट की और जो राशन मिलता होगा या कुछ खाने का मिलता होगा, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता होगा तो जब वो मिलता होगा तो लोग इकट्ठे हो जाते होंगे और किसी तरीके से छीना झपटी होती होगी और हाथ में जिसके आ जाता होगा वो बहुत अच्छा फील करता होगा। क्योंकि इंडिया में लोगों ने भुखमरी बहुत देखी है। वी आर स्टिल अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी आर नॉट अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो हो सकता है इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये लूट का माइंडसेट है कि किसी तरीके से लूट लो, किसी तरीके से फ्री में मिल जाए मुझे, बस सामने वाले का नुकसान होता है हो जाए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा फायदा होना चाहिए। तो इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो फ्री वाली मेंटालिटी है ना, ये बहुत बड़ी साइकी है कि ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। लोग इतने खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, लॉटरी लग गई है जैसे। अब ये बेसिकली क्या है, रियलिटी ऑफ द इंडियन मार्केट है। अब कुछ लोग हैं, कुछ क्या ज्यादातर जो बिजनेसमैन है वो इन चीजों को मैनिपुलेट करते हैं अपने फायदे के लिए, इन चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि किसी तरीके से उनका फायदा हो सके। तो अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो वो एक गलत सोच है। बेसिकली क्या करना है, हमने थॉट प्रोसेस को समझ लिया, अब इसी से हमने उन्हीं का फायदा कर दिया, ये थिंकिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि उनकी थिंकिंग उन्हीं के ऊपर चला के, बिल्कुल ऐसा है, ये डुअल एजेड स्वॉर्ड की तरह है कि जिसको ये समझ है ना ये सारे फंडों की जो मैंने आपको बताया, इससे कोई भी आदमी किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। मतलब इंडियन कंज्यूमर जो अपने आप को समझदार समझता है उसको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है अगर ये तीन बातों को आप समझते हैं तो, और बहुत लोग बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इन बातों को समझ गए हैं और आप आगे जाकर के बिजनेस करने वाले हैं तो इन्हीं बातों को यूज करके आप उनका फायदा भी कर सकते हो। जैसे एनर्जी है, उसको आप डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो और कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी है, उससे आप कुछ कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, और न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हो। तो वो आपको देखना है कि इन फंडों को समझ के आप क्या करोगे। मेरा काम था आपको नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना और बताना कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कि क्या है वो साइकी। Sir, my next question is more than anything in the business, the most important thing is the team which you build, the people you have. They are the most important resource. Sir, so how can we build a great team which is loyal to the business, to the founder, and their vision is aligned with us? मतलब उनका विजन और हमारा विजन एक ही है। अगेन उसके लिए भी आपको जो इंडियंस हैं उनकी साइकी को समझना पड़ेगा। जो यहाँ की साइकी है ना, इंडिया की जो जॉब मार्केट की साइकी है, किसी को भी एक्चुअल में बहुत कम लोग हैं जिनको प्राइवेट जॉब चाहिए, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है उनको अगर ऑप्शन मिले, चॉइस मिले कि गवर्नमेंट जॉब है एक तरफ प्राइवेट जॉब है, तो वो क्या चूज करेंगे? सैलरी कम भी होगी तो वो गवर्नमेंट जॉब को चूज कर लेंगे, प्राइवेट जॉब को छोड़ देंगे, कहेंगे प्राइवेट जॉब के धक्के कौन खाएगा, मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कहीं से भी। इसका आइडिया आप इससे लगा सकते हो कि कितना कंपटीशन चल रहा है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे की क्या साइकी है? सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रोथ। सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी एंड ग्रोथ एंड फ्यूचर स्कोप। तो बेसिक साइकी क्या है लोगों की, जो काम करने आएंगे आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में, जो भी आपके साथ में जुड़ेंगे, उनकी और उनकी फैमिली की बेसिक साइकी क्या है? सिक्योरिटी। तो अगर आप उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, अगर ये आप कॉन्फिडेंस से उनकी आंखों में आंखें डाल करके बोल सकते हैं कि जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो तो आर कंपनी इज एज सिक्योर एज अ गवर्नमेंट जॉब, अगर ये नीड उनकी आप पूरी कर सकते हो, एंड यू आर नॉट जस्ट सेइंग इट, यू आर प्रैक्टिकली डूइंग इट, कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी भी तरीके से उनको अनसेफ फील नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी में। दे शुड फील सिक्योर। मतलब अंदर से उनको क्या फीलिंग आनी चाहिए कि ये जॉब ऐसी जॉब है जहां पर कि मैं मरते दम तक रहने वाला हूं। तब वो आपके साथ जब जुड़ेंगे तो अपनी पूरी जान लगा देंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये जो स्ट्रेस है ना और ये जो टेंशन है, एंजाइटी है कि कल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो डरा करके आप लोगों से इतना काम नहीं करा सकते जितना सिक्योरिटी दे करके फिर काम करा सकते हो। पहले उनको सिक्योर कर दो, फिर उनको इंसेंटिव्स दो कि अच्छा अगर आप ये टारगेट अचीव करोगे तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, लेकिन सिक्योरिटी पूरी है कि आप अगले 20 साल तक भी 30 साल तक भी कहीं नहीं जाते। जब तक ये कंपनी रहेगी आप कहीं नहीं जाते, और ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मैं बैठा हूं यहां पर।
तो आपको ये इतने कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा, मतलब दे शुड फील सेफ एंड सिक्योर, इट इज एज सेफ एज अ गवर्नमेंट जॉब, तो कोई कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह से सोचना होता है कि हम क्या दे सकते हैं, ये नहीं कि क्या ले सकते हैं। ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, जहां पे अट्रिशन रेट बहुत ज्यादा होता है, यानी लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कोई टिकता ही नहीं है, तो टीम कैसे बनेगी? टीम नहीं बनेगी तो एक जैसी विजन कैसे बनेगी, अलाइंड कैसे होगी? वो एम्प्लॉय भी जो आ रहा है, जो यही सोच करके आ रहा है कि मेरे को बस यहाँ से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद में मैं भी निकल जाऊंगा जब वक्त आएगा, तो आप ग्रो कैसे करोगे? आपकी तो कोई फाउंडेशन ही नहीं है ना। फाउंडेशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसे लोग, एक ऐसी कोर टीम, या बेटर स्टिल पूरी टीम 100 लोगों की, जो आपकी थॉट प्रोसेस के साथ में अलाइंड है, जो 2-4 दिन या 2-4 महीने से आपके साथ में नहीं है, 10 साल से या 20 साल से आपके साथ में है। मतलब उनको आपको सिक्योरिटी भी देनी है और ग्रोथ भी देनी है। तो क्या हुआ? दे हैव गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। उनको गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी मिल गई आपकी कंपनी में, और प्राइवेट जॉब की ग्रोथ भी मिल गई। आप कोई कहीं नहीं जाएगा। यू विल बी 100% श्योर एट द बैक ऑफ योर माइंड कि कोई अगर आकर के उनको डबल पैसा भी देगा तब भी वो कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि वहां पे सिक्योरिटी नहीं है,